हाथ हथेली के अंदर इस रेखा को हृदय रेखा कहा गया है। और सबसे छोटी उंगली जो कनिष्का है, इसका जो ये स्थान है, इस स्थान को बुद्ध पर्वत का नाम दिया गया है। इस स्थान पर किसी व्यक्ति के एक या दो ऐसी खड़ी रेखाएं हो तो ऐसी रेखाओं को बहुत अधिक शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसे लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। इन लोगों में बोलने की बहुत अच्छी कला होती है। तर्क शक्ति में ये लोग माहिर होते हैं। और इसी हृदय रेखा पर अगर एक यहाँ ट्राइंगल का निशान बना हुआ हो जो कनिष्का उंगली की तरफ देख रहा हो तो ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली है। बोलने की कला, तर्क शक्ति के साथ साथ ऐसा व्यक्ति रहस्यमय खोज के अंदर माहिर होता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। बुध ग्रह की इनके ऊपर बहुत अधिक आशीर्वाद, मेहरबानी रहती है और ये अपने जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि यही हृदय रेखा अनामिका उंगली के नीचे जो स्थान बना होता है, इस स्थान को सूर्य ग्रह का स्थान मिला हुआ है और इसको सन माउंट कहा गया है हस्तरेखा के अंदर। और ये सूर्य हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के सिर्फ एक ही रेखा खड़ी हो, सूर्य पर्वत के नीचे सिर्फ एक रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वासी होता है। आत्मविश्वास काफ़ी रहता है। और अगर यहाँ पर दो रेखा हो तो ये डबल भाग्यशाली हो जाता है, अधिक भाग्यशाली हो जाता है। आत्मविश्वास फुल रहता है और इन लोगों में बड़े बड़े मंच पर बोलने की कला होती है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता होते हैं। और अगर यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बना हो हृदय रेखा पर जो कि अनामिका उंगली की तरफ देख रहा हो, तो ये तो सोने में ही सुहागा हो गया। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर, बड़े बड़े पदों पर पाए जाते हैं। राजनीति के अंदर इनके पास बड़े बड़े पद होते हैं। और अगर यही रेखा चंद्र पर्वत इस स्थान से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो माना गया है कि ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ बहुत अधिक प्रेम संबंध होते हैं। पिता के गाइडलाइन के अंदर, पिता की गाइडलाइन के अंदर ये बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सफलता पाते हैं। तो सूर्य पर्वत का हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और अगर इस पर ट्रायंगल नहीं भी हो, सिर्फ एक या दो खड़ी रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत अधिक भाग्यशाली होता है और अपने जीवन में बहुत अधिक धन की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार आगे हम देखें तो ये जो उंगली है मध्यमा उंगली है, इसके नीचे जो ये स्थान है, ये स्थान शनि को मिला हुआ है। शनि ग्रह को ये स्थान मिला हुआ है। हालांकि कई लोग शनि ग्रह के नाम से डरते भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शनि को धन का देवता माना गया है, न्याय का देवता माना गया है, धन संचय का देवता माना गया है। बुढ़ापा कैसा रहेगा ये शनि ही डिसाइड करता है। भाग्य रेखा जो हथेली में किसी भी स्थान पर शुरू हो, यही आकर अधिकतर समाप्त होती है। शनि पर्वत पर ही समाप्त होती है। भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी निकल सकती है, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से भी निकलकर यहाँ आ सकती है। यानी कि मणिबद्ध जो हथेली का ऊपर का स्थान है, कहीं से भी रेखा निकले और यहाँ पर आकर समाप्त हो, तो उसको भाग्य रेखा कहा गया है। और ये भाग्य रेखा ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है और भाग्य रेखा ही बताती है कि किस तरह से हमारे पास
भाग्योदय होगा और धन की आमदनी होगी। तो मध्यमा उंगली जो है इसको शनि का स्थान दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं जो शनि की उंगली है ये भी देखा गया है कि जहाँ पर एक या दो खड़ी रेखा हो, ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों की और परिवार की काफ़ी मदद करते हैं और गरीबों में काफ़ी ये लोग दान करते हैं। इसके बाद जो चौथी उंगली है उसका नाम है तर्जनी। तर्जनी के नीचे जो ये स्थान है ये जुपिटर ग्रह को मिला हुआ है, बृहस्पति ग्रह। इस स्थान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमें सब कुछ ज्ञान और सम्मान गुरु की वजह से मिलता है। अगर इस स्थान पर ऐसे क्रॉस का निशान हो, आपको एक जानकारी बता दें कि क्रॉस का निशान हथेली में किसी भी जगह पर शुभ नहीं माना गया है, लेकिन गुरु पर्वत के नीचे अगर क्रॉस का निशान हो तो इसको अति शुभ माना गया है। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल बना हो इसको भी शुभ माना गया है। और अगर वर्गाकार निशान बना हो तो इसको भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। अगर गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस का निशान हो, ट्रायंगल बना हो, तो जीवन पर बहुत अधिक क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक विचारों का हो जाता है। और देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति इतना धार्मिक होता है और इतना धनवान होता है कि ये मंदिरों का निर्माण भी करवा देता है। ऐसे लोगों को संतान का बहुत अधिक सुख मिलता है। और यही ग्रह डिसाइड करता है मोक्ष का। मोक्ष की प्राप्ति में यही गुरु ग्रह ही कारक होता है। और बड़े बड़े मठाधीश होते हैं ऐसे लोग, महंत पुजारी, और काफ़ी धनवान होते हैं। कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का गुरु पर्वत जुपिटर माउंट मजबूत हो तो बहुत अच्छा माना गया है। अगर बाकी अगर कमज़ोर हो तो भी अकेला गुरु हमारे जीवन की नैया को पार लगा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि चारों उंगलियों के नीचे ये जो खड़ी लाइनें और ट्रायंगल का निशान हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगला वीडियो फिर बनाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।